नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और जवानों के वापसी के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सली वहां से भाग निकले। अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नक्सलियों के लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सलियों और जवानों के बीच कल से मुठभेड़ चल रही है और कल 7 नक्सली ढेर हुए थे। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच कल से मुठभेड़ लगातार बरकरार। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। फिलहाल नक्सली के शव को लेकर जवान जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। अबूझमाड़ मुठभेड़ पर बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने एनडीटीवी को जानकारी दी। अबूझमाड़ में एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों के उनके इलाके में घेरा और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और क्या कुछ ऑपरेशन हुआ, किस तरह से माओवादियों को नुकसान हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बस्तर आईजी सुंदर राज पी। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। किस तरह से फिर से ये ऑपरेशन हुआ और सफलता मिली और अब तक क्या क्या चीजें बरामद हुई सर इस ऑपरेशन में? जिला नारायणपुर के थाना कोकामेट अंतर्गत अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर संयुक्त बल जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, आईटीबी, बीएसएफ रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 2 जुलाई को सुबह से अनेक बार माओवादी और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 5 पुरुष माओवादियों की डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एमुनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें 303 वेपन, 315 बोर राइफल, बीजीएल शेल्स, मजल लोडिंग राइफल इत्यादि बरामद किए गए थे। अभी माओवादी का जिसका डेड बॉडी बरामद की गई थी उनका शिनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टि से सीसी प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होने वाला जो कंपनी नंबर 1 पीएलजीए का उसका होने का संभावना ज्यादा जताया जा रहा है। वो डिटेल आइडेंटिफिकेशन के पश्चात हमको और विस्तार से जानकारी मिल जाएगा। सर, क्या लगता है कि कौन से बड़े लीडर थे जिनको टारगेट किया गया था इस ऑपरेशन में? जैसे एक बार टेका मेटा में सोनू दादा की सूचना मिली थी, तो क्या इस बार भी कोई बड़े सीसी मेंबर की उपस्थिति की सूचना थी वहाँ पर? जहां पर मुठभेड़ हुई थी उस इलाका माओवादी द्वारा अपना एक सुरक्षित स्थान मानते पूर्व में, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका है, इंटरस्टेट बॉर्डर इलाका, इसलिए अपने लिए एक सुरक्षित जगह मानते हैं। लेकिन लगातार विगत दिनों काफी अभियान इस इलाका में भी जारी है। इस क्षेत्र में देखा जाए तो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स का सोनू है, कोसा है और केआरसी है। इस प्रकार सीनियर सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के अलावा दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का भी जो सीनियर कैडर्स का आमतौर पर उपस्थिति मिलते हैं। लेकिन अभी अभियान जारी है। सर्चिंग के बाद फिर और हमको डिटेल मिल सकता है, मतलब इसमें संभवतः किस किस का लोकेशन रहा होगा करके। सर, माना जाता रहा है कि अबूझमाड़ जो है माओवादियों का काफी सुरक्षित ठिकाना था, लेकिन अब फोर्स उसके चप्पे चप्पे तक पहुंच रही है। 40-50 किलोमीटर तक जाने के बाद सेंट्रल कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति भी होती, लेकिन बड़े माओवादी हमेशा वहां से बच के निकल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सभी अबूझमाड़ खाली करके किसी नए इलाके में चले गए? माओवादियों के एक पुराना मोडस ऑपरेंडी उनका टॉप लीडरशिप है। हमेशा लोअर कैडर्स को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कभी भी मुठभेड़ होते मतलब सामने जो स्थानीय कैडर्स को या प्रोटेक्शन जो टीम रहती है उसको छोड़कर जो सीनियर माओवादी कैडर पीछे से खिसक जाते हैं, उनके एक पुराना एक डरावना डरपोक किस्म का उनका हरकत हमेशा रहते हैं। जो सामने से कभी लीड नहीं करते, जो स्थानीय कैडर्स को हमेशा एक ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये इस मुठभेड़ में भी संभवतः वैसे ही उन्होंने किया होगा। पूर्व में भी अनेक मुठभेड़ में जो स्थानीय कैडर्स को सामने करके जो सीनियर माओवादी कैडर कहीं ना कहीं मैदान छोड़कर पीछे से भाग जाते हैं। इसमें भी वही ज्यादा संभावना दिख जा रहा है। लेकिन अभियान जैसा पूर्ण होने के पश्चात ही हमको और डिटेल मिल सकता है। और जैसा अबूझमाड़ क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में माओवादी शायद इसका अपना एक सुरक्षित ठिकाना मान सकता था, लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई है। इन इलाका में भी लगातार सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित किए गए। वर्ष 2024 में यदि देखा जाए तो अभी तक 5-6 बड़ी अभियान संचालित किए, जिसमें लगभग 30 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। इस प्रकार अबूझमाड़ भी हमारा एक फोकस एरिया में है। क्या लगता है सर, आने वाले समय में बारिश और तेज होगी तो अबूझमाड़ के उन इलाकों में जाना काफी कठिन होगा, तो क्या जवान तब भी इस तरह से ऑपरेशन करेंगे? भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से और जो समय तत्कालिक जो भी सर्कमस्टेंस रहे तो उस हिसाब से हम अपना अभियान को प्लान करते हैं। जो बाकी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उस हिसाब से हम अपना प्लान करेंगे। लेकिन जो मानसून हो या गर्मी के सीजन हो या सर्दी के सीजन हो, हमारा जवान इस प्रकार की परिस्थिति में भी कार्य करने के लिए वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है और उनके मनोबल भी काफी अभी मजबूत है। और उसी हिसाब से हम आगे परिस्थिति के अनुरूप अपना कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद सर। बस्तर आईजी सुंदर राज पी हैं, जिन्होंने बताया कि लगातार अबूझमाड़ के उन इलाकों में ऑपरेशन किए जा रहे हैं जिन इलाकों को माओवादी अपने सबसे सुरक्षित ठिकानों के तौर पर तैयार करके रखते थे। और उन माओवादी नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो काफी बड़े स्तर के माओवादी थे, जिसमें बीते दिनों सोनू दादा हो या जोगन्ना हो, ऐसे जो बड़े लीडर हैं, जो सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो तक के सदस्य हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश है। आने वाले समय में बारिश तेज होने के बाद भी जवानों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि बस्तर आईजी ने कहा कि ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेंगे और सफलताएं मिलती रहेंगी।
जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।